नमस्कार, वेलकम टू अडुस्थली। आपको मालूम है कि मैं आपके साथ बिहार मंथली करंट अफेयर्स करवाता हूं और फरवरी माह तक का करंट अफेयर्स मैंने करवा दिया है और आज अब मैं आपके साथ मार्च 2025 माह के महत्वपूर्ण बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे जनरल स्टडीज़ का प्रिपरेशन मैं अपने चैनल पे करवाता हूँ। साथ साथ आपको जो लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज़ आती है उसका अपडेट्स भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाता है। तो अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको उन वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मार्च 2025 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो कि जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं बिहार में होने वाली हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो एएसओ की वैकेंसी हो, टीआरई 4.0 की वैकेंसी हो, सीजीएल 4 की वैकेंसी हो, बीएससीसी इंटर लेवल वाला एग्ज़ाम हो, असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट्स ऑफिसर वाला एग्ज़ाम हो, और भी जितनी आगामी परीक्षाएं, चाहे वो बिहार एसआई का एग्ज़ाम हो, सभी में यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि बिहार स्पेशल क्वेश्चंस कम से कम 5-7 क्वेश्चंस आपको परीक्षा में ज़रूर आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, व्हाट वाज द थीम ऑफ द 113th बिहार दिवस विच वाज सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च 2025। 22 मार्च 2025 को मनाए जाने वाले 113वें बिहार दिवस का विषय वस्तु क्या थी? इसका आंसर है एडवांस बिहार, डेवलप्ड बिहार। आपको मालूम होना चाहिए कि 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार राज्य अस्तित्व में आया था और इसीलिए हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। द फर्स्ट सौर्य वेदनाम फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 7 to 8 मार्च 2025 इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। पहला सौर्य वेदनाम महोत्सव 7 से 8 मार्च 2025 को बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया? इसका आंसर है पूर्वी चंपारण जिला, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। आज देख सकते हैं कि सौर्य वेदनाम फेस्टिवल गांधी मैदान मोतिहारी में ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया गया था 7 से 8 मार्च 2025 के बीच। इसमें बेसिकली स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स का डिस्प्ले हुआ था। इस फेस्टिवल में भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य शक्ति, मार्शल आर्ट, सैन्य बैंड द्वारा सामूहिक प्रदर्शन, विशेष बलों द्वारा युद्ध प्रदर्शन आदि का प्रभावशाली प्रदर्शन किया गया था। इसमें सशस्त्र बलों द्वारा इस्तेमाल में की जाने वाली घातक हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। इस आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य है वो देश के सशस्त्र बलों को जनता के करीब लाना और युवाओं को भारतीय रक्षा बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है। सौर्य वेदनाम उत्सव का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब ने 7 मार्च 2025 को मोतिहारी में किया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर टू बी एस्टेब्लिश्ड इन विच 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। बिहार के किन 2 जिलों में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जाने हैं? इसका आंसर है बक्सर के नवानगर में और पश्चिमी चंपारण के कुमारबाग में। इन 2 जगह स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की स्थापना की जानी है। इसका अनाउंसमेंट अभी रिसेंटली किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंडर विच स्कीम द बिहार गवर्नमेंट प्रपोज्ड द ब्यूटिफिकेशन ऑफ विक्रमशिला एंशिएंट यूनिवर्सिटी एंड बाबा हरिहर नाथ कॉरिडोर। बिहार सरकार ने किस योजना के तहत विक्रमशिला प्राचीन विश्वविद्यालय और बाबा हरिहर नाथ कॉरिडोर के सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव रखा है? इसका आंसर होगा चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन प्लानिंग, चुनौती आधारित गंतव्य योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेयर इन बिहार वन डे मगही महोत्सव वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 5 अप्रैल 2025। बिहार में एक दिवसीय माघी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर है बापू टावर, पटना में इसका आयोजन किया गया था। इस उत्सव का जो मुख्य उपदेश था वो मगही लोक भाषा, साहित्य, संस्कृति और संगीत में विमर्श को बढ़ावा देना था। आयोजन में विभिन्न सांस्कृतिक और बौद्धिक कार्यक्रमों के जरिए मगही की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित किया गया। तो मगही भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिले, इसलिए 5 अप्रैल 2025 को बापू टावर पटना में मगही महोत्सव का आयोजन किया गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द पटना आरा सासाराम कॉरिडोर विल बी कंस्ट्रक्टेड अंडर विच मॉडल? पटना आरा सासाराम कॉरिडोर का निर्माण किस मॉडल के तहत किया जाएगा? इसका आंसर है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। यहाँ इसका डिटेल से आप देख लें। यह परियोजना 3712.40 करोड़ रुपए की कुल पूंजी लागत पर हाइब्रिड एन्युटी मोड पर विकसित की जाएगी। इससे क्या लाभ होगा? यह 2 हवाई अड्डे, 4 प्रमुख रेलवे स्टेशनों और एक अंतर्देशीय जल टर्मिनल को कनेक्टिविटी प्रदान करेगी ताकि बढ़ती भीड़ से निजात पाया जा सके। यह बिहार में बुनियादी ढांचे एवं सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। इससे लगभग 48 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ प्रिजन रिफॉर्म्स कमेटी फॉर्म बाय बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली? बिहार में गठित जेल सुधार समिति का सभापति किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है ढाका के विधायक पवन कुमार जायसवाल जी को इसका सभापति नियुक्त किया गया है। और मोतिहारी के ढाका विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक पवन कुमार जायसवाल को बिहार विधानसभा के कारा सुधार समिति का सभापति नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 1 अप्रैल 2025 से 17वीं बिहार विधानसभा के कार्यकाल तक रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट अनाउंसमेंट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विल द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ वेस्टर्न इंडिया बी सेटअप? हालिया घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है नवादा जिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वाज वाल्मीकि महोत्सव 2025 ऑर्गेनाइज्ड? बिहार के किस जिले में वाल्मीकि महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? इसका आंसर है पश्चिमी चंपारण जिले में इसका आयोजन किया गया और इसका आयोजन 8 मार्च 2025 को किया गया था। ये आप ध्यान रखेंगे। आपको पता होगा कि महर्षि वाल्मीकि को संस्कृत साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है तथा उन्हें महाकाव्य रामायण के रचयिता के रूप में भी जाना जाता है। वह एक महान ऋषि, तपस्वी और दार्शनिक थे और उनके जीवन का उल्लेख हमें विभिन्न ग्रंथों में मिलता है, जिसके अनुसार वो पहले एक डाकू थे, लेकिन नारद मुनि की प्रेरणा से उन्होंने तपस्या की और एक महान संत बन गए। तपस्या के दौरान उन्होंने चारों ओर वाल्मीकि चोटियों का चारों ओर टीला बन गया था, इसलिए उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। महर्षि वाल्मीकि का जन्म आश्विन मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था, जिसे हिंदू कैलेंडर में वाल्मीकि जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो वाल्मीकि महोत्सव महर्षि वाल्मीकि के योगदान को सम्मानित करने के साथ साथ बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने का एक प्रभावी मंच है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10। विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री बुद्धिस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन नव नालंदा महाविहार डीम्ड यूनिवर्सिटी? किस देश की मदद से बिहार के नव नालंदा महाविहार डीम्ड विश्वविद्यालय में बौद्ध कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शुरुआत की जाएगी? तो इसकी शुरुआत मलेशिया देश के सहयोग से की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द इंक्लूजन ऑफ कोसी मेची इंटरस्टेट लिंक प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट अंडर द इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम ऑन पीएम कृषि सिंचाई योजना? हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम कृषि सिंचाई योजना में सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत किस राज्य की कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को शामिल करने की मंजूरी दी है? तो ये इसको पता होगा आपका आंसर। इसका आंसर है बिहार। आप यहाँ इसका डिटेल्स देख सकते हैं। इंक्लूजन ऑफ कोची मेची इंटरस्टेट लिंक प्रोजेक्ट अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम AIBP। एस्टिमेटेड कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट का 6282.32 करोड़, जिसमें 3652.56 करोड़ सेंट्रल असिस्टेंस रहेगा। इसमें रीमॉडलिंग होगी जो एग्जिस्टिंग ईस्टर्न कोसी मेन कैनाल है अप टू 41 किलोमीटर तक, एंड एक्सटेंशन होगा इसका रिवर मेची तक अप टू 170.50 किलोमीटर। एडिशनल एनुअल इरिगेशन फैसिलिटीज़ इन खरीफ सीजन टू एन एरिया ऑफ, तो इतना एडिशनल इरिगेशन फैसिलिटीज़ का सृजन होगा इस प्रोजेक्ट के चालू होने से। और इसी परियोजना से जुड़ा एक और सवाल, द कोसी मेची इंटर स्टेट लिंक प्रोजेक्ट
विल एरीगेट विच रिवर बेसिन? कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना किस नदी बेसिन की सिंचाई करेगी? इसका आंसर है महानंदा बेसिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द सेपेक टोकरा वर्ल्ड कप 2025 हेल्ड इन पटना द कैपिटल ऑफ बिहार? बिहार की राजधानी पटना में आयोजित सेपेक टेकरा विश्व कप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते? तो इसका आंसर होगा 7 पदक। पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स स्टेडियम पटना में इसका आयोजन करवाया गया था और 20 से 25 मार्च 2025 के बीच इसका आयोजन हुआ था। इसमें कुल 150 मैच हुए थे और 20 देश के खिलाड़ियों ने इस वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था और भारतीय टीम में पटना से बॉबी कुमारी शामिल थी। ये आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है। बॉबी कुमारी इसमें शामिल हुई थी और ये पटना जिला से बिलोंग करती है। सॉरी, बॉबी कुमार होगा। तो बॉबी कुमार ने पटना जिला से सेपेक टकरा वर्ल्ड कप में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच जीआई टैग्ड प्रोडक्ट इन बिहार हैज़ द लोएस्ट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड यूजर्स? बिहार में किस जीआई टैग वाले उत्पाद के पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या सबसे कम है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शाही लीची। शाही लीची आपको पता है मुजफ्फरपुर स्पेशल वैरायटी ऑफ लीची होती है जो अपने स्वीटनेस और टेस्ट के लिए जाना जाता है। आपको पता है कि बिहार के कुल 6 वस्तुओं को जीआई टैग मिलने जा रहा है जिसके लिए अप्लाई किया गया है, जिसमें हाजीपुर का केला, भोजपुर का खुरमा, सीतामढ़ी का बालूशाही, गया का पत्थरकटी एवं तिलकुट और नालंदा का बावन बूटी है। इसकी जानकारी नाबार्ड के मुख्य प्रबंधक विनय कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता के दौरान दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Whom did Patna defeat in the 22nd Bihar State Sub Junior Girls कबड्डी चैंपियनशिप? 22वीं बिहार राज्य सब जूनियर बालिका कबड्डी प्रतियोगिता में पटना ने किसे हराया? इसका आंसर है सीतामढ़ी ने। तो पटना ने सीतामढ़ी को पराजित किया था। इसका आयोजन सिवान में हुआ था एट आदर्श राजिका मध्यम विद्यालय जीरादेई। 26 से 28 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया था। ये आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 16। वेयर विल द एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 बी हेल्ड? एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की जाएगी? इसका आंसर है राजगीर में इसका आयोजन किया जाएगा और 13 जून से 5 जुलाई के बीच इसका आयोजन किया जाएगा और इसमें जो देश भाग लेंगी वो होगी हांगकांग, साउथ कोरिया, यूएई, मलेशिया और श्रीलंका। आप करेक्ट कर लेंगे। इसका आयोजन 9 से 10 अगस्त 2025 को इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें 8 पुरुष और 8 महिला टीमें भाग लेंगी। कई एशियाई देश जैसे हांगकांग, चीन, थाईलैंड, मलेशिया, चीनी ताइपे, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका और किर्गिस्तान के इस टूर्नामेंट में शामिल होने की उम्मीद है और बिहार में इसका आयोजन पहली बार किया जाएगा। तो आप करेक्ट कर लेंगे। 9 से 10 अगस्त 2025 तक इसका आयोजन राजगीर में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। विच पावर लिफ्टर फ्रॉम बिहार क्रिएटेड हिस्ट्री बाय ब्रेकिंग द नेशनल रिकॉर्ड ऑफ विनिंग गोल्ड मेडल इन द सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स ऑर्गेनाइज्ड इन दिल्ली फ्रॉम 20 to 27 मार्च 2025? बिहार के किस पावर लिफ्टर ने 22 से 27 मार्च 2025 तक दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया? इसका आंसर है झंडू कुमार। झंडू कुमार नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। हु वन गोल्ड मेडल एट खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड था पहले मेंस 72 केजी क्लास इन पारा पावर लिफ्टिंग ट्वाइस इन एन एज मेनी वीक्स। थस ही ब्रोक द नेशनल रिकॉर्ड इन मेंस 72 केजी क्लास इन पारा पावर लिफ्टिंग। आपसे पूछ दिया जाए कि झंडू कुमार किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो वो नालंदा डिस्ट्रिक्ट से और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में और इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था। ये आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 18। ऑन विच डेट विल द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025
be organized for the first time in 5 cities of the state hosted by बिहार। बिहार की मेजबानी में राज्य के 5 शहरों में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन किस तारीख को किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा 4 से 14 मई के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। पहली बार बिहार होस्ट करने जा रहा है 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स और इसका आयोजन 4 मई से 15 मई के बीच किया जाएगा। कौन से वो 5 डिस्ट्रिक्ट शामिल है जिसमें इसका आयोजन होगा? वो है बेगूसराय, भागलपुर, गया, नालंदा और पटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच वायरस वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसेंट बर्ड फ्लू आउटब्रेक इन बिहार? हाल ही में बिहार में बर्ड फ्लू के प्रकोप के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार था? तो इसका आंसर होगा H5N1 वायरस। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज बॉर्न इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? बिहार के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस जिले में हुआ था? तो इसका आंसर होगा सिवान जिला। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सिवान के जीरादेई में हुआ था 3 दिसंबर 1884। तो सीएम नीतीश कुमार ने अभी हाल ही में ट्रिब्यूट दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनके 62nd डेथ एनिवर्सरी पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल वाज द 7th स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑफ बिहार कंस्टिट्यूटेड? बिहार का 7वां राज्य वित्त आयोग किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत गठित किया गया था? इसका आंसर है आर्टिकल 243 अनुच्छेद 243 के तहत इसका गठन किया गया है। और बिहार में 7वें राज्य वित्त आयोग का गठन और पूर्व IAS अशोक कुमार चौधरी को इसको कमान मिली है और ये अगले 31 मार्च तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। और इसका जो मुख्य कार्य होगा वो होगा राज्य की वित्तीय स्थिति की जांच, राजस्व और व्यय का पूर्वानुमान, वित्तीय व्यवस्था में सुधार के लिए अनुशंसा, त्रिस्तरीय पंचायती राज निकायों के संसाधनों के लिए राज्य के वित्त में सुधार, राज्य के विभाज्य पूल से पंचायतों और नगर पालिकाओं को धन वितरण की अनुशंसा करना, पंचायत के लिए आय के नए स्रोतों की पहचान, राज्य और पंचायती राज संस्थानों के बीच करों, शुल्कों, अर्थदंडों और टोल टैक्स जैसे कर राजस्व के विभाजन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर परामर्श देना इसके प्रमुख कार्य हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। वर्ल्ड स्पैरो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 20 मार्च 2025। इट इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ विच स्टेट? तो विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च 2025 को मनाया गया। यह किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो ये बिहार राज्य का ही राज्य पक्षी है गौरैया। आपको मालूम होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है और इस अवसर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार के द्वारा द गौरैया बिहार मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के जरिए आम नागरिक गौरैया की जियो टैग्ड तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं जिससे राज्य भर में गौरैयों की उपस्थिति का डाटाबेस तैयार होगा। और इस अवसर पर संजय गांधी जैविक उद्यान जो कि पटना में स्थित है, नुक्कड़ नाटक फुदकी की ये पुकार फुदकी चाहे प्यार का आयोजन किया गया जो गौरैया संरक्षण का संदेश देता है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट मार्च के करंट अफेयर में बता देता हूँ कि सबसे अधिक स्मार्ट बिजली मीटर इंस्टॉलेशन के लिए हाल ही में बिहार की बिजली कंपनी को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह आप ध्यान रखेंगे क्योंकि बिहार ने सबसे अधिक स्मार्ट बिजली मीटर लगाने पर बिहार को बिजली कंपनी को नई दिल्ली में आयोजित ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार बिहार सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में किए गए नवाचारों और सुधारों को दर्शाता है जो स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली को लागू कर उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं और पारदर्शिता प्रदान करने में सहायक रही है। तो यह जो पुरस्कार मिला है वो बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को मिला है। यह आप ध्यान रखेंगे। कौन सा अवार्ड मिला है? ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025। और एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि बिहार के जो सहकारिता मंत्री हैं डॉक्टर प्रेम कुमार, उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि बिहार में
कुछ नए जूज का इस्टेब्लिशमेंट होगा, जिसमें ये जूज सासाराम में, गया और जमुई में स्थापित किए जाएंगे। तो नए चिड़ियाघरों की स्थापना होनी है बिहार में। तो कुल 3 नए चिड़ियाघर का निर्माण अब बिहार में होगा। ऐसे आपको मालूम है कि अभी बिहार में पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान है और राजगीर में चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर सफारी। उसके साथ साथ रानीगंज अररिया में भी चिड़ियाघर बन रहा है। और बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में आपको मालूम है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जो कि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। यहाँ वर्तमान में जो बाघों की संख्या मापी गई है वो 54। और एक क्वेश्चन जो एराइज हो सकता है वो पटना आरा सासाराम कॉरिडोर कितने जिलों से होकर गुजरेगी, आपसे अगर पूछ दिया जाए तो आप बताएंगे 7 जिलों से। और ये जिले हैं पटना, भोजपुर, रोहतास, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। और अगर आपसे सेपेक टेकरा वर्ल्ड कप के शुभंकर के बारे में पूछ दिया जाए तो इसका जो शुभंकर था वो था भीम, याद रखेंगे आप। आपको पता है कि सेपेक टेकरा वर्ल्ड कप का आयोजन 20 से 25 मार्च के बीच हुआ था और इसका आयोजन पटना में किया गया था। और इसी प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने क्वाड स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया, ये आप ध्यान रखेंगे। क्वाड स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता का जो स्वर्ण पदक था वो वियतनाम ने अपने नाम किया और रजत पदक थाईलैंड ने जीता। और भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने क्वाड स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। तो टोटल 7 भारत ने अपने नाम किए थे। तो यही पूछा जाएगा आपसे कब इसका आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था। पटना में इसका आयोजन हुआ था 20 से 25 मार्च के बीच हुआ था। इसका शुभांकर भीम था। और पूछ दिया जाएगा कि कौन सी स्पर्धा थी जिसमें भारत ने कांस्य पदक जीता, तो वो थी क्वाड स्पर्धा। और मृदुलिका झा का संबंध आपको बिहार से भी रहा है। तो मृदुलिका झा जी को रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। 19वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से मृदुलिका झा जी को सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार नई दिल्ली में दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यह अवार्ड दिया। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बन सकता है इस मार्च माह से, वो है आपका राहुल श्रीवास्तव, जो कि सारण जिला से बिलोंग करते हैं। राहुल श्रीवास्तव, इन्हें 5 अप्रैल से 8 अप्रैल 2025 तक रूस में जो आयोजित होने वाली है वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप, कब से इसका आयोजन होना है 5 अप्रैल से 8 अप्रैल 2025 के बीच। कहाँ होना है? रशिया में, रूस में। तो इसमें राहुल श्रीवास्तव जी को भारतीय टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप जो कि रूस में होने वाला है, उसमें सारण जिला से राहुल श्रीवास्तव जी को हेड कोच के रूप में अपॉइंट किया गया है। और एक न्यूज़ जो सुर्खियों में रहा था कि बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक योजना के लिए 75% उपस्थिति की जो अनिवार्यता होती थी उसे समाप्त कर दी है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो साल 2006 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। तो पहले 75% कंपलसरी अटेंडेंस होता था, तभी इस योजना का बच्चों को लाभ मिल सकता था, बट अब इसे ख़त्म कर दिया गया है। तो इस माह के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। बाकी आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। जो भी बिहार की आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए बिहार करंट अफेयर्स तो मैं आपके साथ लाते ही रहूँगा। साथ साथ अभी मैं इकोनॉमिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ, जो भी बिहार में आगामी परीक्षाएं हैं उनमें वो सीरीज़ जो मैं ला रहा हूँ आपके साथ, उसको आप अवश्य देख के जाएँ। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करके, उसको आप देखें। चाहे वो CGL 4 की वैकेंसी हो, TRE 4.0, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हो, BPSC द्वारा जो भी आगामी आयोजित होने वाली परीक्षाएं हैं,
सभी में वहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद। जय हिंद।